कटोरी तो चावल डाल दिया, आधी कटोरी दाल डाल दी और 1 बाल्टी पानी डाल दिया। अब खिचड़ी ऐसे बनाते हैं? काला पत्थर में कैसे बनाते खिचड़ी? 1 बाल्टी पानी डालते, 1 कटोरी चावल, और जैसे आप खिचड़ी बनाए तो खिचड़ी बने क्या? फिर दौड़ करके उनके पास की पड़ोसन काकी की आ गई, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा बताओ ना खिचड़ी कैसे बनाई जाती है, आज तो भगवान के प्रेम में इतनी मगन हो गई तो मन ही नहीं लग रहा खिचड़ी बनाने। काकी जाई एक काम करो, ऐसे नहीं बनती है। उन्होंने कहा फिर 1 कटोरी चावल लो, देखो सीख जाओ खिचड़ी बनाना कैसे बनाना। अब ये मत समझ लेना कि मैं घर में काम करता हूँ खिचड़ी बनाता। 1 कटोरी, परंतु कभी कभी जब कथाओं में जाकर हमारे जितने भी सब लोग हैं, कभी कभी मन हो जाता है तो साथ में प्रेम के साथ हमारे पंडित जी के साथ बनाने बैठ जाते हैं। तो जैसे ही जब कहा काकी जी ने कि 1 कटोरी चावल लो, आधी कटोरी दाल लो और फिर उसमें 2 गिलास जल डालो, ऐसे ही कहने के बाद में प्रेम के साथ में जब खिचड़ी बनी और भगवान लड्डू गोपाल जी उनके घर में बिठा रखे थे, तो प्रेम के साथ में जब ले जा करके जब भगवान को भोग लगाने लगे तो बंधु उस दिन थोड़ा भगवान का भोग नहीं लगा। उन्होंने कहा कि कर्मा तूने भी मुझे भोग लगाने में इतनी देर करती, 4 बजा दी। जब भोग नहीं लगाया तो कर्मा रोने लगी, अश्रुबिंद गिरने लगे। और बंधु एक भाव है ना, जीवो मारा श्याम धनी जीवावे बेटी। आइए सुंदर भाव प्रेम के साथ सब भगवान को खिचड़ी का भोग लगाते, भाव के साथ प्रेम के साथ मीठी मीठी दानी की सेवा देते हुए। आज
थाली भर के लाई रे खींचड़ो भरगी की बाट की और जीमो भारा शाम धनी जीमावे बेटी जाट की जीमावे बेटी जाट जीमावे बेटी जाट। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और प्रेम के साथ में आज भगवान प्रसन्न हुए और कर्मा यहाँ का भगवान ने भोग लगाया। और ऐसा बताया जाता है जब कर्मा भगवान के धाम को चली गई ना बंधुओं, तो कर्मा के घर में रोज रोने की छोटे बालक की आवाज आती थी। जब कर्मा भगवान के धाम को सिधार गए, भगवान रोज जाकर के कर्मा के घर में जाकर के रोते थे कि कर्मा मुझे आपकी याद आ रही है। देखो एक भक्त के लिए भगवान रोने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भगवान की कितनी बड़ी की। भगवान का नाम दयालु इसीलिए तो पड़ा है, भगवान का नाम दीन बंधु इसलिए तो पड़ा है, बंधु दीनों का अनाथ है। परंतु इसी भगवान के प्रति हमारी भक्ति होना चाहिए। भगवान जीमे कि नहीं जीमे हैं? कर्मा ने भगवान को जिमाया। देखो जीवने की बात है तो एक भाव सुनिएगा सुंदर। एक बार क्या हुआ, एक जमाई राजा ससुराल में गए। यहाँ कोई जमाई तो नहीं आया आज? अरे हमारे व्यावरी वाले आए, कोई बात नहीं, वो तो चलेगी, घर के ये वो। तो हुआ ये, जैसे ही लेने गए थे अपनी धर्मपत्नी को जमाई साहब, जाकर के जैसे ही पहुंचे तो प्रेम के साथ में उनका स्वागत किया, सम्मान किया। अब जमाई साहब जब पहुंच जाए ससुराल में तो फिर देखो आनंद के साथ बड़ा स्वागत सत्कार होता है। जाकर के जैसे पूछे जलपान आदि करवाया और फिर भोजन की जब तैयारी हुई तो सासू माँ भोजन की तैयारी करने लगी। भोजन जब बनाने लगी, भोजन की थाली लगाई जमाई साहब खूब बेटे भोजन करने के लिए। तो वहाँ जो ससुराल में जब जहाँ गए थे वहाँ थोड़ा रिवाज दूसरा था, थोड़ा सा व्यवहार या वाणी ऐसी बदल जाती है। तो जैसे जब जाकर के पहुंचे भोजन की थाली आई तो उसमें छोटी छोटी पुड़ियां रखी थी। पुड़ी पकौड़ी ऐसी बनाते हैं ना, जब मेहमान जाते हैं जमाई साहब आते हैं उनके लिए तो। और फिर और जैसे ही जब प्रेम के साथ में वो भोजन करने लगे, अब जमाई साहब के यहाँ घर में तो बड़ी बड़ी पुड़ियां बनती थी, तो एक पुड़ी के 4 कवे ऐसे लिए जाते थे। अब वो जमाई साहब भी बुढ़िया थोड़े काम करते थे तो बुढ़िया खाने वाले थे। अब इतनी सासू माँ ने छोटी पूड़ी बनाई, इतनी सी छोटी पूड़ी, अब उसके कवे तो नहीं किए और वो भी बनी थी कड़ी। कड़ी में लगा करके एक साथ एक पूड़ी, क्योंकि पूड़ी भी छोटी सी। अब बेचारी उनकी धर्मपत्नी सामने देख रही, उन्होंने कहा मैं तो इतनी प्रशंसा कर रही थी, मेरे पतिदेव की पूरी बात बिगाड़ दी। उन्हें की वो तो घर में बहुत कम खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते रही, जो भी बात बनाना थी। और यहाँ तो एक साथ
एक बूढ़ी उसके कवे भी नहीं किए। अब बेचारी धर्मपत्नी को शर्म आने लगी। उन्होंने कहा ये इनके जाने के बाद में मुझे हंसेंगे, मेरे मजाक बनाएंगे। तो अपने पतिदेव की तरफ इशारा किया। अब दूर बैठे थे और जाके कह नहीं सकती थी, और इशारा देखो, जैसे इशारा किया तो बंधु वहां पर उन्होंने कहा एक कुड़ी के दो कवे। अब इशारा गलत समझ गए वो। उनने कहा हमारे ऐसा रिवाज है एक साथ दो। उनने कहा कोई नियम होगा यहाँ तो एक साथ दो कुड़ी। अब कुड़ी भी छोटी इतनी सी, एक साथ कड़ी में लगाए और दो कुड़ी। तो सासू मामी हंसे, ससुर जी भी बेचारे शर्मा गए, साले साहब भी। उनने कहा जमाई साहब क्या बेटी की तरफ इशारा करेगा? उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ यही रिवाज है क्या एक साथ दो कुड़ी? अब बेटी बेचारी शर्मा गई। उनने पतिदेव की तरफ इशारा किया, ऐसा सेठ होकर के। उनने कहा आपने पूरी बात वो समझे कि कुड़ी को माथे से लगा के देखो जीवन में। और बंधु जैसे अब विचार करो, कुड़ी को कड़ी में लगाए फिर माथे से लगाए फिर। इसलिए सावधान, हाथ जोड़ करके आखिर में के नहीं पड़ा उनकी धर्मपत्नी को, आप तो जैसे पहले खा रहे थे ऐसे ही खाओ। जो यहाँ जमाई बेटे बुरा मत लगने देते। तो बंधुओं ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि जीवन में हमारी तरफ संत महात्मा इशारा करे हैं भगवंत के चरणों की जाने की ओर, भगवान की भक्ति की ओर, भगवान के भजन की ओर, अच्छे सत्कर्म की ओर इशारा कर रहे हैं परमपिता परमात्मा, परंतु उनके इशारे को हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे जमाई साहब नहीं समझे थे, ऐसे हम भी गड़बड़ कर रहे हैं समझते। और जिस दिन हम संतों का इशारा समझ गया उस दिन समझ लेना हमें भगवंत की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो राधे। और आज जैसे ही इधर धीरे धीरे यहाँ पर जब समय बढ़ता चला गया, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहने लगे। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया। हमने कहा गुरुदेव आपने बड़े भाव के साथ में भगवान के आज गिरिराज जी बाबा का भगवान सहित पूरे ब्रजवासियों ने जाकर के पूजन किया था। आपने कल कथा प्रसंग में सुना था। तो जैसे ही नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास, उन्होंने कहा महाराज अब ब्रज में आपका पत्ता साफ, आपकी कुर्सी गई। उन्होंने कहा क्यों महाराज? उन्होंने कहा ब्रज में आपका पूजन अब बंद हो गया है। उन्होंने कहा फिर? उन्होंने कहा अब तो कोई गिरिराज बाबा है उनका पूजन प्रारंभ कर दिया। और जैसे ये बात इंद्र को जब बुरी लगी ना, तो बंधु क्योंकि पहले ब्रज में इंद्र जी का पूजन किया जाता था, इंद्र महाराज का, और भगवान इंद्र का पूजन बंद करवा करके और गिरिराज बाबा का पूजन प्रारंभ कर दिया। और नारद जी ने जाकर जैसे ही कहा तो इंद्र कुपित हो गए। इंद्र ने 7 मेघों को आदेश दिया और घनघोर बरसात कहा जाकर के, और ब्रज में बरसात कीजिए, पूरा ब्रज डूब जाना चाहिए। और आज जैसे 7 मेघ वहां जब पहुंचे और ब्रज में घनघोर जब बरसात होने लगी, पूरे ब्रजवासी दौड़ करके कन्हैया के पास गए। उन्होंने कहा कन्हैया हमने कहा था ना कि आपने इंद्र का पूजन बंद करवा करके गिरिराज बाबा का पूजन प्रारंभ कर दिया है, और इंद्र कुपित हो गए, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो बंधु जैसे भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिन्हें हमने 56 प्रकार का भोग लगाया था, व्यंजन भोग खवाया था, उनकी शरण में अब हम चलते हैं और वही हमारी रक्षा करेंगे। आज सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान कहाँ पहुंच गए? गिरिराज बाबा के तले में। और भगवान ने अपने कनिष्ठ का उंगली पर जैसे गिरिराज महाराज को धारण किया, जय जयकार करने लगे, बोलो गिरिराज धारण की। संकस्त ध्वनि होने लगी, देवता मृदंग बजाने लगे, जय जयकार भगवान की करने लगे। और भगवान की उम्र उस समय 7 वर्ष की थी। एक साधारण बालक, एक साधारण व्यक्ति क्या गिरिराज महाराज को धारण कर सकता है?
वो तो परब्रह्म परमात्मा माया करने के लिए आए थे वो। और आज जैसे ही वहां पर भगवान ने गिरिराज बाबा को धारण किया, सभी ब्रजवासी उनकी तलेठी में आकर के बैठ गए। उनने कहा कन्हैया तुम्हें ये बता इतना बल कहाँ से आयो? तो कहने लगे कछु माकन को बल बढ़ियो कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो। उन्होंने कहा मैंने राधा रानी की कृपा से गिरवर धारण कर लिया। और बंधु जैसे ही धीरे धीरे जब समय बढ़ता चला गया और गिरिराज जी महाराज तो जैसे जब भगवान ने धारण किया तो यहाँ पर समय बढ़ता चला गया और समय बताता है। इंद्र ने जाकर जैसे सैनिकों से कहा और कहने लगे, उन्होंने कहा जाकर के देखो तब तो पूरा ब्रज डूब गया होगा। जब 7 मई बरसात करे, घनघोर बरसात हो, वहां तो कितना पानी होगा। और जाकर के देखा सैनिकों ने तो वहां तो धूल उड़ रही है। ब्रज में क्या उड़ रही थी? धूल। और जैसे जब ब्रज में धूल उड़ी ना तो इंद्र के सैनिक घबरा करके दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और आकर के कहा, इंद्र के पास आए आकर के उन्होंने कहा महाराज आपके मेघ तो और कहीं जाकर के बरसने लगे, वो तो दिशा भूल गए, वो रास्ता भटक गए, वो ब्रज की ओर नहीं गए। उन्होंने कहा क्यों महाराज? उन्होंने कहा महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र तो पसीने पसीने हो गए महाराज। और ये बात जैसे सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित जी को सुना रहे थे तो उसी समय राजा परीक्षित जी के मन में भी विचार आया। ये विचार तो हमारे मन में भी आया होगा, आप सब बैठे हैं कि जब जहाँ 7 मई की बरसात करें वहां तो धूल कैसे उड़े? वहां तो पानी पानी होना चाहिए। तो वहां जैसे जाकर के जब देखा तो राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया, महाराज वो जल कहाँ गया इतना ये बताओ। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे वो जल अगस्त मुनि बैठ करके पी रहे थे, इतने जल। अब इतने जल को अगस्त मुनि बैठ करके क्यों पी? उसका भी कोई ना कोई कारण होगा, उसका तो कारण होगा ना कोई ना। तो इसलिए बैठ करके पी रहे थे। एक समय की बात, सुंदर बात सुनिएगा थोड़ा। ये त्रेता युग की बात है। माँ जानकी जी अयोध्या में रोज ब्राह्मण देवताओं का निमंत्रण करती थी, रोज अपने घर में एक ब्राह्मण का निमंत्रण रोज करते थे। और ब्राह्मण देवता जब भोजन करने के लिए आते थे तो ये खूब अच्छे प्रकार के व्यंजन बना लेती थी पवाने के लिए ब्राह्मण देवता। वो ब्राह्मण देवता ज्यादा नहीं खाते थे तो बिगड़ता था उनका भोजन माँ सीता जी का। तो एक रोज राम जी से कहा, उन्होंने कहा प्रभु आप ऐसे ब्राह्मण देवताओं को निमंत्रण दे देते हो जो कुछ खाते नहीं और मैं रोज रसोई में ज्यादा बना लेती हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए ताकि मुझे भोजन कराने में बड़ा आनंद। भगवान राम जी ने कहा, उन्होंने कहा बढ़िया वही ब्राह्मण देवता जो भोजन कर रहे हैं और कई बढ़िया चकाचक खाने वाले आ गए तो फिर मुसीबत में पड़ जाओगे देवी। उन्होंने कहा नहीं आप तो अच्छे ब्राह्मण को बुलाओ। और जैसे ही जब वहां पर उन्होंने कहा रसोई में तो बढ़िया व्यवस्था है, चकाचक राशन का सामान तो सब है ना भोजन बनाने का। उन्होंने कहा पूरा सामान है।